नवरात्रि के छठे दिन आदिशक्ति श्री दुर्गे के छठे रूप कात्यायनी की पूजा अर्चना का विधान है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने का निश्चित किया था, इसलिए वे कात्यायनी कहलाती हैं। माता कात्यायनी की उपासना से आज्ञा चक्र जागृति की सिद्धियां साधक को स्वमेव प्राप्त हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है तथा उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि की सर्वथा विनाश हो जाता है। माँ कात्यायनी की पौराणिक कथा इनके नाम से जुड़ी कथा है कि एक समय में कत नाम के प्रसिद्ध ऋषि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र से विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए। उन्होंने भगवती पराम्बरा की उपासना करते हुए कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लें। माता ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय के पश्चात जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब उसका विनाश करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अपने तेज और प्रताप का अंश देकर देवी को उत्पन्न किया था। महर्षि कात्यायन ने इनकी पूजा की, इसी कारण यह देवी कात्यायनी कहलाई है। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेने के बाद शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक कात्यायन ऋषि ने इनकी पूजा की। पूजा ग्रहण कर दशमी को इस देवी ने महिषासुर का वध किया। इनका स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है। इनका वर्णन स्वर्ण के समान चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिनी हाथ पर अभय मुद्रा है और नीचे वाले दाएं हाथ पर वर मुद्रा। बाएं ऊपर वाले हाथ पर तलवार है और नीचे बाएं वाले हाथ पर कमल का फूल है। इनका वाहन सिंह है। आज के दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित हो जाता है। योग साधना में आज्ञा चक्र का महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित साधक कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्त्र अर्पित कर देता है। पूर्ण आत्मदान करने से साधक को सहज रूप से माँ के दर्शन हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति से मनुष्य को अर्थ, कर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। माँ दुर्गे के कात्यायनी स्वरूप की पूजा विधि। सर्वप्रथम कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा करें। फिर माता के परिवार में शामिल देवी देवता की पूजा करें। इनकी पूजा के पश्चात देवी कात्यायनी जी की पूजा की जाती है। पूजा की विधि शुरू करने पर हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करके देवी के मंत्र का ध्यान किया जाता है। देवी की पूजा के पश्चात महादेव और परम पिता की पूजा करनी चाहिए। श्री हरि की पूजा देवी लक्ष्मी के साथ ही करनी चाहिए। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। यह अपनी प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती है। इनकी 4 भुजाएं भक्तों को वरदान देती रहती है। इनका हाथ अभय मुद्रा में है तो दूसरा हाथ वर मुद्रा में है। अन्य हाथों में तलवार तथा कमल के फूल हैं।